अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको पसंद आती है और आप उसके पास जाते हैं और आपको लगता है कि शायद ये लड़की भी आपको पसंद करती है और उसके बाद आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मगर आपको पता चलता है कुछ समय के बाद कि ये लड़की और भी लड़कों के साथ बातचीत कर रही है और शायद उनके साथ मिलती भी है। फिर आप इनसिक्योर महसूस करते हैं कि इस हाल में क्या होगा और आपको इस बात की चिंता हो जाती है कि कहीं ये लड़की किसी और लड़के के पास ना चल जाए, क्योंकि और लड़कों के साथ ये बातचीत कर रही है। तो अगर लड़की और लड़कों के साथ भी बातचीत कर रही है और आपको इस बात की चिंता हो रही है, तो उस हाल में आप क्या करें, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड ज़ोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की के साथ कब और कैसे क्या बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि अगर लड़की एक से ज़्यादा लड़कों के साथ बातचीत कर रही है और आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उस हाल में आप क्या करें? सबसे पहले बात तो ये है कि आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर लड़की आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, तो वो अभी तक सिंगल ही है और एक सिंगल लड़की को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी लड़के के साथ बातचीत कर सकती है, उसके साथ मिल सकती है। जिस तरीके से आपको भी हक है कि आप किसी लड़के के साथ बातचीत कर सकते हैं और उसके साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो जब तक आपकी वो गर्लफ्रेंड बन नहीं गई है, तब तक आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि वो कितने लड़कों के साथ बातचीत कर रही है। और इस बात की चिंता करके आप अपना समय और एनर्जी ही वेस्ट करोगे। आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि लड़कियों का नेचर ऐसा होता है कि वो हर हाल में जो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए, उसकी तलाश करती हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी समय में, और जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसी के पास जाती है। और बेस्ट ऑप्शन तलाश करने की कोशिश में वो एक से ज़्यादा लड़कों के साथ बातचीत करती हैं या उनके साथ मिलती हैं, ताकि उन्हें सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सके। और अगर आप इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं, लड़की का फ़ोन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं या आप उससे स्टॉक कर रहे हैं कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ मिल रही है, और इस बात की जानकारी लड़की को हो जाएगी, तो वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। कोई लड़की पसंद नहीं करती है कि कोई लड़का उसे स्टॉक करे या जानने की कोशिश करे कि वो किसके साथ बातचीत कर रही है, किसके साथ मिल रही है, क्योंकि लड़कियाँ ये फ्रीडम चाहती हैं कि वो किसी के साथ बातचीत करें या मिलें। और आप उनके फ्रीडम को रोकोगे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। वो इस बात को पसंद बिल्कुल नहीं करेंगी कि आप बेस्ट ऑप्शन ढूँढने के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े हो गए हो। किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है और सुंदर लगती है, तो वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। और अगर कोई लड़की उसे पसंद नहीं आती है, उस हाल में वो उस लड़की पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। लड़के नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। वो किसी भी लड़की जो उन्हें अट्रैक्टिव नहीं दिखती है, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। लड़कियां एक समय में एक से ज़्यादा लड़कों के साथ बातचीत करती हैं और उन्हें अपने आसपास रखती हैं। तो एक लड़की के पास एक बॉयफ्रेंड या एक प्रोस्पेक्टिव बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसके पास फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो एक से ज़्यादा हो, और उन्हें वो अपने आसपास रखती है अलग अलग फ़ायदे के लिए। तो हो सकता है कि किसी फ्रेंड का इस्तेमाल वो अपना कोई काम कराने के लिए कर रही हो, किसी फ्रेंड का इस्तेमाल इमोशनल सपोर्ट के लिए कर रही हो, किसी फ्रेंड का इस्तेमाल वो इसलिए करती हो क्योंकि उसकी कंपनी उसे पसंद आती हो। मगर उन सारे फ्रेंड्स में हो सकता है कि उस लड़की का कोई भी रोमांटिक इंटरेस्ट ना हो। इसके अलावा लड़कियां ऐसे लड़कों को भी अपने आसपास रखती हैं जो उनका बॉयफ्रेंड नहीं होता है और ना ही प्रॉपर फ्रेंड होता है, मगर उन लड़कों को वो लड़की एज ए ऑप्शन रखती है कि फ्यूचर में अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला जाए या उसके साथ रिश्ता ख़राब हो जाए, तो उस हाल में मैं इन लड़कों को चांस दूंगी। और इसी वजह से किसी भी समय में एक लड़की एक से ज़्यादा लड़कों के साथ बातचीत करती है। वो मल्टीपल ऑप्शन अपने लाइफ में रखना चाहती है। इसके पीछे का कारण काफ़ी डीप है और काफ़ी पुराना है। इंसान के इतिहास के शुरू से अगर आप देखें तो इंसान हंटिंग करके, गैदरिंग करके अपना गुजारा किया करता था, और उस समय में हंटिंग काफ़ी रिस्की काम हुआ करती थी।
और मोस्टली मर्द हंटिंग किया करते थे और उसमें जान जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था और एक औरत को हमेशा सपोर्ट की आवश्यकता थी उस समय में भी, क्योंकि उसे बच्चों को पालना पोसना होता था और इसी वजह से वो अपने पास ऑप्शंस रखती थी और मर्दों का कि कहीं उसका मेन पार्टनर नहीं रहा दुनिया में हंटिंग करते हुए, उस हाल में वो और मर्दों पे डिपेंडेंट हो जाए अपने बच्चों के परवरिश के लिए। और आज भी औरतों का माइंड ऐसे ही काम करता है, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऑप्शंस रखती हैं एक से ज़्यादा। तो अगर आप जेलस महसूस करेंगे, आप बुरा महसूस करेंगे कि लड़की एक से ज़्यादा लड़कों के साथ बातचीत कर रही है, तो ये आपकी कमज़ोरी को शो करेगा, आपके वीकनेस को शो करेगा। एक स्ट्रॉन्ग लड़का इस बात की फ़िक्र नहीं करता है कि कोई लड़की कितने सारे लड़कों के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि वो जानता है कि वो इतना अट्रैक्टिव है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना कॉन्फिडेंट है, इतना लायक है कि उस लड़की को उससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है। और ये भरोसा उसके अंदर होता है, इसी वजह से लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लड़कों को पसंद करती हैं। अगर आप इनसिक्योर महसूस करोगे, लड़की का पीछा करोगे, उसे स्टॉक करोगे कि वो किसके साथ बातचीत कर रही है, किससे मिल रही है, तो ये आपकी कमज़ोरी शो करेगा और लड़की को मालूम होने के बाद उसका इंटरेस्ट, अट्रैक्शन आपके प्रति काफ़ी कम हो जाएगा। आपको एंड में ये बात याद रखने की आवश्यकता है कि एक लड़की हर हाल में बेस्ट ऑप्शन के पास ही जाएगी। उसके आसपास जो भी लड़के हैं, उनमें से जो भी बेस्ट है, उसी के पास वो जाएगी और ऐसा होने को आप रोक नहीं सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप उस लड़की की नज़र में बेस्ट ऑप्शन बने। अगर आप उसके लिए बेस्ट ऑप्शन बने रहेंगे हमेशा, उस हाल में वो आपके प्रति आकर्षण भी महसूस करेगी और हमेशा आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।